तो आप अपने अपने आश्रम के जो शब्द अंग्रेजी में तो शब्द उसको प्रीफेक्ट बोलते हैं, लेकिन आप अपने आश्रम के अब मॉनिटर की तरह थे, अब मैंने प्रभारी, मैं प्रभारी था। प्रभारी थे। तो उसमें प्रभारी। आपको कई लोगों से मिलने का मौका मिला जैसा आप बता रहे हैं। तो आप शायद एक बार नरसिम्हा राव से भी मिले थे उस हाँ माने ये, दौरान। हाँ ये जब वहाँ काफी आते वो मेरा जो आश्रम था, किशोर आश्रम जो था, क्योंकि बीके सिन्हा जी हमारे आश्रमाध्यक्ष थे। हम्म। और शायद उसकी जो स्थिति थी, जो सड़क जाती थी मुख्य विद्यालय मेन बिल्डिंग की तरफ, वो सड़क भी उधर से गुजरती थी, तो वो थोड़ा सामने पड़ता था। हो सकता है ये भी कारण वजह रही हो, जो भी हो। मगर हमारे यहाँ वीआईपी तथा कथित माने सम्मानित अतिथिगण बहुत आते थे। तो ये, और चूंकि मैं प्रभारी था तो मेरा सामना भी होता था। तो एक बार जो आंध्र के उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर रहे हों, तो आए थे, बगल में बैठे थे, तो मतलब कुछ पूछा, बगल में कुछ पूछा था। तो ये बात आई गई हो गई। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, तब मुझको लगा, एक बात देखा कि वो अपना अपने जबड़े को दबाते थे, उनकी आदत थी, पता नहीं हैबिट स्पाज्म, ये बात तो, ये बात मतलब हम लोग तो बच्चे थे उस वक्त, तो ये मुझको कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो उस वक्त जो विद्वान लगते थे, मुझको ऐसा याद आता है। तो जब टीवी पर, तब तक टीवी में देखा कि, तो लगा कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। फिर तब अपने मित्रों से बात पता चला कि ये तो वहां आए थे, और ये बतौर आंध्र के शिक्षा मंत्री उस स्कूल का अध्ययन करने आए थे। उन्होंने एक बुकलेट लिखी थी, एन एक्सपेरिमेंट विथ एक्सेलेंस, एनसीईआरटी ने वो बुकलेट पब्लिश की थी। तो ये अनुभव आश्रम का रहा है। कभी कभी एक हमारे सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल आए थे, गैडियोक साहब, तो हमारे जो वासुदेवन जी, बीके सिन्हा जी तब हेडमास्टर बन गए, तो उस वक्त वासुदेवन जी जो हमारे बायोलॉजी टीचर थे, वो थे हमारे आश्रम अध्यक्ष, वो भी बाद में प्रिंसिपल बने वहाँ के। तो वासुदेवन जी से वो, उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है, बट व्हाई आर यू गिविंग देम सच टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, से दे लुक अनस्मार्ट। तो वासुदेवन जी ने कहा कि नहीं नहीं, दे डोंट लुक अनस्मार्ट। तो अब वो नहीं बोले, मगर मुझको याद आता है कुछ ऐसी बात एक बार दर साहब ने सुनाई थी, जीवन में दर। अच्छा। तो जब मैं गया था तो वही वहां के प्रधान जी थे, उस समय की बात है। ये तो कर्नल गैडियोक, हाँ मुझको नाम याद आ गया, सैनिक स्कूल के लिए के प्रेसिडेंट थे, तो ये हम्म। प्रिंसिपल। हम्म। उन्होंने वहां के यूनिफॉर्म पर कहा कि ये खादी तो स्मार्ट लगता है, बॉयज शुड लुक स्मार्ट, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो वासुदेवन जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन ऐसी बात वो कह रहे थे, और थोड़ी गर्मा गर्मी कुछ को लगा हो कि गई, हो गई, हो गई। कुछ हुआ। मगर भोजन का वक्त हम लोग ने नहीं सुना। लेकिन दर साहब ने एक बात कही थी कि जब लोग कहते हैं कि पोशाक ऐसी है, स्मार्ट होते हैं, लेकिन स्मार्टनेस तो अंदर में होती है। हम्म। तो मैं जानता हूँ कि गया के स्टेशन में एक बार मैं खड़ा था, वो दर साहब ने कहा था कि बच्चे को जब छुट्टी होती थी, तो एक जायसवाल बस सर्विस की बस आती थी, हम लोग बस से जाते थे गया, और रेलवे स्टेशन में वो लाइन लगा के ऊपर से स्टील का ट्रंक हुआ करता था, तो उसको उतारा करते थे समूह का, मदद करते, और वहां से लाइन लगी होती थी रेलवे की बॉगी तक। तो इसको देखने के लिए भीड़ जुट जाती थी, हाँ इसको देखने के लिए कि वो, तो दर साहब ने ही कहा कि देखिए जब बच्चे हैं तो लोग देखने को जमा हो जाते हैं, कि स्मार्टनेस आप किसको कहेंगे, सिर्फ कपड़ों को। रूप में या कपड़ों में स्मार्टनेस हो, क्या ये स्मार्टनेस है कि एक दूसरे का काम कर रहे हैं सभी, कोई कोई कुली को नहीं बुला रहा है, वो सामान उतार रहे हैं और ट्रेन की बॉगी तक पहुंचा रहे हैं, और तो मेरे लिए तो ये स्मार्टनेस है। तो तो ये सब हाँ, तो मुझे लगता है कि एक और खास बात नेतरहाट विद्यालय में था कि वो स्वावलंबन सिखाता था छात्रों को, स्वावलंबी बनाना। और सारा कार्य अपने से आपको करना है। कौशल बहुत सारे सिखाए जाते थे जिसके बारे में आजकल बात होती है, स्किल्स इंडिया, या जो भी कौशल का विकास या फिर स्वावलंबी बनाना या चहुमुखी विकास, ये सारी चीजें उस समय उन दिनों सरकार ने उस स्कूल में के उद्देश्यों में रखा था। और वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स उसको पूरी तरह छात्रों में उतार रहे थे। और बिल्कुल। जो जो टीचर्स थे, और मेरा सौभाग्य है कि उनमें से कम दो ऐसी शख्सियत थी जो पर्सनैलिटीज थे, जैसे जीवननाथ दर और बीके सिन्हा। उन दोनों के साथ मुझे काम करने का काफी बाद में मौका मिला। लेकिन मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैंने उन्हें देखा और उनको जाना। और
बहुत प्रभावित हुआ, आज भी मेरे ऊपर उनका प्रभाव है, दर साहब का या फिर बीके सिन्हा का। तो मैं चाहूंगा कि आप उन शिक्षकों के बारे में बताइए, जैसे बीके सिन्हा हो गए, दर साहब की, और उनकी कुछ कहानियां, या फिर एक और भी शिक्षक थे, कोई हिंदी के थे या और कुछ भी थे, किस तरह वो बिल्कुल। पढ़ाते थे, क्या नया करते थे, और कुछ ऐसी कहानियां अगर हैं तो बताइए। देखिए, एक तो वहां पे जो क्लासरूम जो लड़के चेंज करते थे, टीचर्स का कमरा हुआ करता था। जैसे मैं बता रहा हूँ, हिंदी के एक शिक्षक थे हमारे, डॉक्टर मिथिलेश कांति, अच्छा। जो हिंदी के शिक्षक थे, और विज्ञान में बड़ी रुचि थी क्योंकि उन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एमए किया था, डिलीट थे शायद, हाँ डिलीट किया था, अच्छा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो जैसे रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ये मुझको उन्होंने बताया था, मुझे मतलब मेरी कक्षा को उन्होंने अच्छा, बताया। मतलब हिंदी के और वो क्लास क्लास में, में। तो उनका 2 नंबर कमरा उनका हुआ करता था। जैसे अच्छा कमरे में, जैसे वो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस जैसा है दिल्ली में, उस तरह से वो गोल, एक मेन बिल्डिंग के अलावा एक गोल में सर्कल के तौर पर उस विद्यालय की मतलब क्लासरूम से बने थे। बिल्कुल गोल, मतलब अगर एरियल व्यू लिया जाए तो गोल लगेगा ऊपर से देखने से, तो जैसे मतलब छोटा मोटा बिल्कुल आपका जो पार्लियामेंट है उसी तरह से गोल लगेगा। तो कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, तो हम लोग जैसे वहाँ 45 मिनट के बाद एक पीरियड खत्म हुआ तो क्लासरूम चेंज करते थे, गणित पढ़े तो हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, इस तरह से या फिर प्रैक्टिकल में गए, तो इस तरह से ये व्यवस्था थी। तो जैसे कांति जी का ये एक बात थी कि वो हिंदी पढ़ाए, हिंदी तो पढ़ाते थे, लेकिन वो कुछ एक्सपेरिमेंटिव करते थे 5 मिनट, क्योंकि वो शिक्षाविद भी थे। तो वो कुछ लिख के लाएंगे, और उस जमाने में कंप्यूटर और या डिजिटल स्क्रीन ये सब तो था नहीं, 60s में। तो वो कुछ में एक वाक्य लिखा है, दिखाते थे और बोलते थे क्या लिखा। तब मन अटेंटिव है कि नहीं हम देखने के लिए। दूसरा उनकी जो एक बात याद आती है कि वो बोलते थे कोई किताब लेके आया करो क्लास में, बोले पढ़ो। कोई उपन्यास लेके आया, कुछ जीवनी, कुछ अपने रुचि के अनुसार पुस्तक लेके आए, पढ़ रहे, अचानक बंद करेंगे और फिर वो जो करिकुलम की जो पढ़ाई है वो शुरू करते थे। और जैसे कोई पढ़ता रह गया तो बोले नहीं देखो ये गलत है, मैंने कह दिया कि किताब पुस्तक बंद तो पुस्तक बंद। तो ये एक उनका, और सब एक्सपेरिमेंट करते थे। हर टीचर को वहाँ एक साइड रूम हुआ करता था, उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग थी। एक जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की आवाज में ओरिजिनल मधुशाला किसी के घर में कभी उन्होंने गाया होगा, 40 के दशक में लगता है कभी गया था, वो उनके पास टेप रिकॉर्डर में था, तो वो अच्छा। सुनाते थे। नेहरू जी का की भाषण आज तो आम है, हर जगह ऑडियो वीडियो बजता रहता है, लेकिन उस समय नेहरू जी का जो तिरंगे झंडे पर स्पीच था, ट्रिस्ट ट्विस्ट विद डेस्टिनी ट्विस्ट था, विद डेस्टिनी, हाँ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो स्पीच मतलब एज स्कूल बॉय, मतलब हम लोगों को मतलब ये बड़ा फैसिनेट करता था, ये उनके पास थी। तो पढ़ाने का अंदाज, मतलब कहने का कि इन्हीं की क्लास, घंटी बजी और शुरू हो गया और घंटी खत्म हुई, तो वो जैसे वो किस दिन वो सुना देते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर बोलेंगे हाँ नेहरू जी पर कुछ लिखो, क्योंकि हम लोग जब गए तो 27 मई को नेहरू जी का निधन हुआ था। उस जमाने में नेहरू जी को बहुत लोग याद करते थे। तो अक्टूबर में हम लोग गए थे 64 में, तो नेहरू जी पर कोई कविता लिख के लाओ, तो इस तरह की बातें, मतलब अंदाज ये रहता था। हम्म, हम्म, हम्म।